ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हल्का असम्बली जवाली में पठानकोट मंडी कौमी नेशनल हाईवे पर कोटला की पहाड़ी पर मां बगलामुखी का मंदिर है। इस मंदिर को 14वीं सदी में गुलेर के बादशाह ने बनवाया था। इस मंदिर को किले की हिफाजत के लिए तामीर किया गया था। मंदिर के रास्ते में गोश्त की दुकानें होने से अकीदतमंदों ने तकलीफ होने की शिकायत की। अकीदतमंदों ने पंचायत से मंदिर के इंतजामात को बेहतर करने की अपील की। सर, व्यवस्थाओं को लेके यहाँ मंदिर के अंदर तो परिसर के अंदर तो ठीक है सब कुछ, लेकिन जहाँ से आते हैं मीट की शॉपें हैं, यहाँ नॉनवेज की दुकानें हैं, पार्किंग की थोड़ी बहुत समस्या है, टॉयलेट की है नीचे लेडीज़ के लिए, किसी ने आना लंबे सफ़र से, तो उनके लिए दिक्कत है। इसका प्रशासन को चाहिए कुछ करना चाहिए, या पंचायत को चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए, या पुरातन विभाग को चाहिए कि गाड़ियाँ जैसे लोग दूर दूर से आ रहे हैं, गाड़ियाँ कहाँ पार्क करें, जगह बहुत कंजस्टेड है। और ऊपर से दुकानें देखो के पास, जबकि नॉनवेज की दुकानें नहीं होनी चाहिए। मतलब फूलों की लगाओ या प्रसाद वगैरह की, ऐसे वो तो ठीक चलता है, लेकिन मंदिर के पास नॉनवेज की दुकानें ठीक नहीं लगती। तो आप प्रशासन से क्या कहेंगे जी इसको लेकर? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारा जो ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, हमारे लोगों की जो आस्था इससे जुड़ी हुई है, तो कम से कम मतलब लोगों की ये आस्था आहत नहीं होनी चाहिए। मैं मतलब पठानकोट से पहली बार जो माता के स्थान पर आया हूँ। माता बगलामुखी का नाम मैंने काफ़ी देर से सुना हुआ था, बट आज मेरे मन की जो मुराद पूरी हुई है उनके दर्शन करके, मुझे यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लगा। अंदर बैठते ही काफ़ी मन को शांति मिली। अंदर परिसर काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ, बट जो बाहर है थोड़ा नीचे थोड़ा आने की थोड़ी सी दिक्कत है। और मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी मिली है। मैंने काफ़ी देर से सोच रखा था कि मैंने आना है, तो अब नवरात्रों में माता ने मुझे यहाँ पे बुला लिया है और यहाँ आके मुझे बहुत शांति मिली है और बहुत ही खुशी महसूस हुई है। फिर मंदिर के बारे में जो हमारे पास जानकारी 1400 से मिलती है। 1400 ईस्वी में राजा रामचंद्र गुलेरिया गुलेर रियासत के राजा हुए। उन्होंने इस मंदिर के चारों तरफ एक किले का निर्माण करवाया था, जबकि उनका किला जो है वो गुलेर रियासत जो थी वो गुलेर में उनका किला बना हुआ है, आज भी है। लेकिन ये मंदिर की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने किला बनवाया था और साथ में वो वहाँ से यहाँ पूजा करने के लिए आया करते थे। चंबा में सड़क हादसात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मकामी लोगों ने कहा कि हादसात की वजह से सड़क के किनारे क्रैश बैरियर का नहीं होना बताया जा रहा है। वाज़ेह है कि ट्रक ट्रॉली का हादसा 2 दिन पहले चंबा साहो रोड पर पेश आया था। अगर क्रैश बैरियर या होता तो हादसे को रोका जा सकता था। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि यहां क्रैश बैरियर और पैराफुट नस्ब किया जाए। जब हमने यहाँ पे देखा तो हमने देखा कि ये जो है सरासर क्रैश बैरियर ना होने का कारण है, क्योंकि यहाँ पे निशान ऐसा कोई भी नहीं है कि गाड़ी सड़क से बाहर जा रही है तो साइड में होता है, जैसे पैराफुट लगे होते हैं, क्रैश बैरियर लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कई जगह ऐसे खतरनाक पॉइंट है कि जहाँ पे क्रैश बैरियर का कोई नामो निशान नहीं है। जहाँ पे भारी भारी सामान लेके आते हैं, बड़े बड़े ट्राले आते हैं, अब बेचारे ट्राले वाले भी क्या करें कि यहाँ पे कहीं क्रैश बैरियर ही नहीं है। तो सर हादसा रात को हुआ था ना, तो अचानक जिसमें थोड़े पैराफिट की कमी है, पैराफिट लग जाए तो हादसा रोका जा सकता है। मतलब बड़ी बार पिछली बार वहाँ भी पीछे हुआ था ना, वहाँ पर लगे, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी समस्या है, यहाँ पर जो हो लग जाए तो थोड़ी दुर्घटना से बचा। ऐसी जगह है जहाँ पर क्रैश बैरियर बिल्कुल नहीं लगे। आपको दिखाते हैं, मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार दिखाएं कि जहाँ पर ये हादसा हुआ है वहाँ पर बिल्कुल भी क्रैश बैरियर नहीं था। आप देख सकते हैं जी, ये यहाँ से गाड़ी रात का समय था और यहाँ से गाड़ी जो है बिल्कुल नीचे गई है नदी में। साल नदी है नीचे। मिनी पावर जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है उसकी यहाँ पे नहर भी है, और ये जो गाड़ी रात को यहाँ से नीचे गिरी है और एक व्यक्ति ने यहाँ पर अपनी जान भी गंवाई है। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? जी नमस्कार जी, मैं वीरेंद्र। सर बताइए क्या हुआ यहाँ पे? सर ये गाड़ी आ रही थी रात को, कल 9 साढ़े 9 बजे के करीब, रात को बारिश थी,
तो ड्राइवर से थोड़ा रोड से बाहर हो गया क्योंकि यहाँ पे क्रैश बैरियर नहीं था। तो क्रैश बैरियर होता तो शायद इसकी जान बच सकेगी। तो ऐसे हादसे रोज होते रहते हैं। क्रैश बैरियर कई जगह नहीं है। प्रशासन को चाहिए कहीं क्रैश बैरियर लगानी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए आप स्थानीय लोगों से भी यही उनका भी यही मानना है कि कई हादसे ऐसे हैं जहां पर अगर क्रैश बैरियर हो तो उन हादसों को रोका जा सकता था। लेकिन यहाँ पर जो हादसा हुआ है, एक ट्रक रात को यहाँ पे साल नदी में गिरा है और एक व्यक्ति ने वहाँ पर जान गंवाई है। आपको बता दूं कि ये जो रास्ता है ये काफ़ी पुराना रास्ता है और कई दशकों से ये रास्ता यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में रोजाना गाड़ियाँ आती जाती हैं और चंबा भरमौर के लिए जो भारी वाहन हैं वो भी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। लेकिन ये ऐसा है जहाँ पर क्रैश बैरियर की काफ़ी कमी देखने को मिली है। अगर क्रैश बैरियर होता तो हो सकता था कि इसकी जो जान बचाई जा सकती थी। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर। 26 और 27 मार्च की दरमियानी रात जम्मू के सुबह